मुनस्यारी महोत्सव का रंगारंग आयोजन। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने दिए मेले को 8 लाख रुपए और साथ ही मेले को आगे भव्य बनाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री का मन मुनस्यारी रुकने का था, परंतु राष्ट्रपति का प्रोग्राम लगने से मुख्यमंत्री वापस रवाना हो गए। और मैडम दीपिका बोहरा जी को 100 अड़ा का सम्मानित करेंगी। मैं अनुरोध करूंगा महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह पांगी जी से कि हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुनस्यारी एक बड़ा रमणीक स्थल है और मैं मुनस्यारी के साथ जुड़ना चाहता हूं। सीमांत की साथ सरकार को चाहिए, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और उनका मन रात्रि विश्राम का भी था, परंतु कार्य अधिक होने के खातिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुनस्यारी नहीं रुक पाए, परंतु उन्होंने अपनी मन की बात कही और ये भी कहा कि सीमांत का साथ उन्हें चाहिए। जहां जोहार की धरती ने कई महान समाज सेवकों, चिंतकों, खिलाड़ियों और प्रशासकों की कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भू सर्वेक्षक में से एक पंडित नैन सिंह जी, पंडित किशन सिंह जी, पंडित मानी सिंह जी और पंडित कल्याण सिंह जी को सादर नमन करता हूं। ये वो विभूतियां थी जिन्होंने अपने कदमों से संपूर्ण हिमालय को नापा और हिमालयी क्षेत्र की वास्तविक भौगोलिक परिस्थितियों से विश्व का परिचय कराया। अभी आज जहां बहुत तेजी से ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है। यह मुनस्यारी महोत्सव आप सबने सुना होगा, सार संसार एक मुनस्यार, तो उसी को प्रदर्शित करता है। और मैं आज ये मुनस्यारी महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ की जो समस्याएं थी और जो महोत्सव के लिए 8 लाख की धनराशि उन्होंने स्वीकृत की है, मैं समस्त मुनस्यारी धारचूला की जनता की ओर से तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने आप लोगों से भी कहा है कि अगली बार हम एक महोत्सव, धारचूला महोत्सव भी हम लोग कराएंगे। मेरा मकसद है कि हम छोटे छोटे महोत्सव का आयोजन कर अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा और यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको हम जो है मार्केट उपलब्ध कराएं, ये हमारा मकसद है। और सर्वप्रथम जब इस महोत्सव का जब आगाज हुआ, जब यहाँ पर इसकी नींव रखी गई तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख भाई नरेंद्र राव जी के द्वारा, और तब से लगातार ये 8वां वर्ष चल रहा है। 2 वर्ष हमारा कोविड की वजह से प्रभावित रहा, तो निश्चित तौर पे ये महोत्सव दिन दुगनी रात चौगुनी जो है प्रोग्रेस करेगा। और आपने देखा होगा कोविड के काल में महोत्सव समिति का जो धन था, उन्होंने उस धन से राशन और गरीबों को जो है आर्थिक सहायता बांटने का काम किया। तो ये महोत्सव समिति जो है बिना लोभ लालच के जनहित के लिए काम कर रही है। और इस महोत्सव का मकसद है कि हम अपने मुनस्यारी की जो संस्कृति, जो भाषा है और यहाँ के जो लोकल जो हमारे उत्पाद हैं उनको मार्केट देना। नेपाल के प्रकरण में पहुंचे एडीएम फिंचाराम चौहान धारचूला, सीडीओ से धारचूला आकर उन्होंने वार्ता भी की। और कल जिलाधिकारी पिथौरागढ़ जोशी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सभी विभागों के साथ साथ नेपाल के अधिकारियों के साथ भी वार्तालाप करेंगी। फिंचाराम चौहान ने बताया कि सीडीओ ने कहा कि हम आपसे कार्रवाई करेंगे और इस तरह के अवांछित तत्वों के ऊपर नज़र रखेंगे। नेपाल के जो पत्थरबाजी की घटना की थी और अब आप इसमें आए हैं, व्यक्तिगत वार्ता होगी, क्या कहा सर?
हाँ, जैसा कि कल सोशल मीडिया में भी हुआ है और एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया कि नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। जो हमारा तटबंध का कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा है उसमें उनके द्वारा कुछ पब्लिक की तरफ से आपत्ति की गई है और जो वहाँ की पुलिस है उनके द्वारा उनको स्पष्ट रूप से रोका नहीं है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे रात ही को तुरंत निर्देश दिए गए कि आप पहुँच जाएंगे और नेपाल के प्रशासन से इसमें बात करेंगे। हमने नेपाल के सीडीओ साहब से अवगत करा दिया गया है कि जिनके द्वारा ये पत्थरबाजी की गई उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो भी हमारे यहाँ तटबंध बन रहा है उसमें जो भी प्रॉब्लम नेपाल के पब्लिक को हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को हो रही है, उसको बैठ करके बात की जाएगी। तो नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ एसडीएम साहब कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से वो मोटिवेटेड है। लेकिन पब्लिक की तरफ से जो कल जो बात आई है वो दुखद बात है और उन्हीं की तरफ से फिर पुल भी रोका गया है। तो उसमें हमने उनको स्पष्ट कह दिया कि जिनके द्वारा ये किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और एक परसों यहाँ बैठक रखी गई है इंडिया में ही, जिसमें नेपाल के सीडीओ सर भी आएंगे और उनके और एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा। उसमें जो भी छोटे छोटे और इशू है उसको सॉल्व किया जाएगा। एडीएम भिंचाराम चौहान ने धारचूला के व्यापारियों के संघ की वार्ता और व्यापारी को समझाया कि आप आक्रोशित ना हो, हमारे द्वारा नेपाल की घटना के ऊपर बराबर नज़र रखी जा रही है। हमारे संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश सासनी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हमने भी डीएम साहब के दिशा निर्देशानुसार उनसे मुलाकात की है और आगामी भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटने का आश्वासन सीडीओ ने हमको दिया है। परंतु परसों डीएम आके बैठक करेंगी, उसके उपरांत इसका निर्णय लिया जाएगा और हम अपनी सीमा पे तटबंध का कार्य कर रहे हैं जो सुचारू रूप से कार्य चलता रहेगा। नेपाल के द्वारा इस पर कोई भी सरकारी तौर पे आपत्ति नहीं है, परंतु नेपाल की कुछ जनता आक्रोशित है, उसका भी हल निकाल लिया जाएगा। शासन के माध्यम से एडीएम पिथौरागढ़ से आए हैं और एसडीएम साहब के साथ पार के प्रशासनिक अधिकारी सीडीओ से वार्ता हुई है और वार्ता सकारात्मक हुई है। और हम ये चाहते हैं कि पत्थरबाजी जो किया गया है ये अराजक तत्वों के द्वारा किया गया है, नेपाल के प्रशासन के द्वारा। ये जो हमारे भारत नेपाल के मित्रता का जो संबंध है इसमें खटास न पैदा हो और प्रशासन नेपाल का प्रशासन इन अराजक तत्वों के खिलाफ जाकर तुरंत कार्रवाई करे और नेपाल की तरफ भी और भारत की तरफ भी हानि न हो और दोनों प्रशासन जो है बीच का जो मलबा है अपने अपनी तरफ से हटा के निर्माण कार्य सुचारू रूप से दिया जाए। एडीएम भिंचाराम चौहान जी ने कहा कि व्यापारी ने जो किया वो ठीक था, परंतु आक्रोशित व्यापारियों के द्वारा जो किया गया वो ठीक था। लेकिन जो नेपाल इस तरह की हरकत कर रहा है उससे व्यापारी आक्रोशित हैं, परंतु हम व्यापारियों का पूरा साथ देंगे। जो हमारे धारचूला के जो व्यापार मंडल का जो गुस्सा था, जायज़ था उनका गुस्सा, वो इसलिए कि जो लाठीचार्ज नेपाल में किया है वहाँ हमारे इंडियन भी काफ़ी लोग थे, उनको भी उससे प्रभावित होना पड़ा। वही गुस्सा व्यापार मंडल धारचूला की तरफ से भी था। निश्चित रूप से एसडीएम साहब ने उनसे बात करके पुल खुलवा दिया गया था और आगे भी उसको बातचीत पब्लिक से बातचीत करके खोल दिया जाएगा। इसलिए डीएम साहब के द्वारा स्पष्ट मुझे भेजा गया कि नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करें कि उनका जो पब्लिक तरफ से इशू आ रहा है उसको वो लोग रोकें और उसका पुलिस प्रशासन को रोकने की कार्रवाई करें। वो हमने उनको अवगत कराया गया। धारचूला में आपदा संघर्ष समिति धारचूला का आज शुभारंभ किया। नेत्र सिंह कुंवर को आपदा संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही ये संघर्ष समिति नॉन पॉलिटिकल होगी, जिसमें कि धारचूला के कमल कौशल जी, श्याम खरकवाल जी, भीम सिंह रावत जी, इस तरह से सभी दलों के लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा जो कि धारचूला की आपदा के अंतर्गत चाहे वो किसी तरह भी हो, शहर की हो, ब्लॉक की हो या गांवों की हो, उस पर अपना पूरा सहयोग करेगी। वह प्रशासन पर लगातार दबाव बनाएगी। इसमें यह भी सोचा गया है कि विधायक, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन यानी कि जो पदाधिकारी सरकार के हों या विपक्ष के हों उनको भी शामिल किया जाएगा, जिससे कि आपदा संघर्ष समिति एक बड़ा काम धारचूला के लिए कर सके। धारचूला बचाव के तहत यह आपदा संघर्ष समिति बनाई गई है, जिसमें नेत्र सिंह कुंवर को अध्यक्ष की जिम्मेदारी स्वर समिति से दी गई है। उसके बाद सांगठनिक जिम्मेदारी की बात भी नेत्र सिंह कुंवर को दी गई है। वो अपने स्तर से ब्लॉक प्रमुख हैं पूर्व, अपना संगठन आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि सभी दल के पक्ष और विपक्ष के लोग भी शामिल होंगे। ये वार्ता आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस डामबंगला धारचूला में समस्त व्यापारियों जो कि सभी दलों के थे उनकी उपस्थिति में की गई है। इसी संबंध में शिष्टमंडल अभी प्रशासनिक जो तहसील स्तर का प्रशासन है वहाँ तक हमने बात पहुँचाई है और उनका आउटपुट जो हमको मिला है
आज हमारी एक बॉडी बनी है आपदा संघर्ष समिति के नाम से, जो गैर राजनीतिक संगठन के रूप में काम करेगा। और धारचूला में जो अभी हमने मुख्य फोकस किया है एलधारा को लेकर के, कैसे धारचूला, क्योंकि एलधारा को बचाएंगे, एलधारा को सुरक्षित संरक्षित करेंगे तो धारचूला बचेगा। यह हमारा पहला आज प्रस्ताव पारित हुआ है। इस संबंध में हमारी जो पहली शिष्टाचार भेंट और एक मांग हुई थी प्रशासन से, प्रशासन ने हमको कल आश्वासन दिया है कि आज से और कल से जो है संयुक्त रूप से हम काम शुरू कर देंगे। फिर हमने आज एक प्रस्ताव पास किया है कि एक हफ्ते के भीतर, जैसे कि प्रशासन कह रहा है, उसके अनुसार अगर काम नहीं होगा तो संघर्ष समिति सारे लोगों को इकट्ठा करके, सारे प्रभावितों को साथ लेकर के धरना प्रदर्शन करने और आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.